गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वाह, सुन सकते हैं मुझे आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वाह। सर आप सुन पा रहे हो? यस यस, सारे लोग सुन पा रहे हैं, आप भी सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अभी जनता रास्ते में है, काफी लोग रास्ते में हैं। और आज एक जबरदस्त सेशन होने वाला है इस बात पे कि बच्चों को के डर को कैसे हटाया जाए। जो बच्चे डरे हुए हैं और बच्चों को कौन डराता है, इस पे भी बात किया जाएगा। आखिर बच्चे डरते क्यों हैं और क्या वो अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज कर पा रहे हैं, तो इन सब मुद्दों पे बात होगा। आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजों को। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, गुड इवनिंग। जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अपने बच्चों को लेकर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे भी साथ में रहें तो और मजा आने वाला है। यस, वाह, लोग लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोग ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं, तो काफी एक्साइटमेंट है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ग्रेट इवनिंग। तो क्यों ये डर को दूर करना क्यों जरूरी है, इस पे भी बात की जाएगी। और क्या तरीके हो सकते हैं, इस पे भी बात की जाएगी। और ये एक्सपर्ट एडवाइस मिलने वाला आज आपको। पेरेंटिंग, दोस्तों, ये पेरेंटिंग का एक पार्ट है कि बच्चों को हम ही डराते रहते हैं, ज्यादातर टाइम हमको डराते हैं। और कभी बच्चा नाकामयाब हो गया तो उसको एक पहचान दे देते हैं कि तुम नाकामयाब हो और तुमसे नहीं हो पाएगा। और ऐसा करते 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 वो मान लेता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बड़ा काम करने के लिए भी वो अपने आप को पीछे छोड़ देता है, थोड़ा सा 2 स्टेप आगे लेने के लिए भी पीछे छोड़ देता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार उससे कहा जाता है। तो एक वजह ये भी है, बच्चों को जो डर का माहौल बनाया जाता है हम बनाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, वो साइंटिफिकली आज आपको समझाया जाएगा। आज के हमारे एक्सपर्ट आपको समझाएंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो यस, बिल्कुल, रेणुका जी ने भी यस लिखा है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि बच्चों को जो हम डराने का काम करते हैं, कभी उनके मार्क्स कम आते हैं तो कभी उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, या कई बार हम इस तरह से बच्चों को डराते हैं कि पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर करते हैं या किसी और के बच्चे से कंपेयर करने लगते हैं, तो भी बच्चे डरते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप को कम समझने लगते हैं और कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा करने से पीछे भागते हैं। ये सारी चीजें होती हैं बच्चों के साथ और इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त पड़ता है कि बच्चे करियर में अपने आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो बिजनेस करने वाले बच्चे नहीं होते जो डरे हुए होते हैं, क्योंकि बिजनेस करने में रिस्क लेना पड़ता है। आपको पता है कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस करने में। तो जो बच्चे पहले से डराए गए हैं वो क्यों बिजनेस करेंगे। और आपको पता है लाइफ के किसी एरिया में अगर आपको आगे ग्रो करना, आगे बढ़ना, सुबह ही हमने पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं हमको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है और कुछ नया ट्राई करना पड़ता है। और नया ट्राई करते समय भी डर लगता है सबको। तो जो बच्चे पहले से डरे हुए हैं वो नया नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। वो छोटी पढ़ाई करेंगे और छोटी सैलरी पे संतुष्ट हो जाएंगे और किसी कंपनी में काम करेंगे तो जल्दी कंपनी चेंज नहीं करेंगे, वहीं पे 10 साल पड़े रहेंगे। और बॉस जो है उसी 10,000, 15,000, 20,000 पे बार बार हर महीने काम करवाता रहेगा, हर साल। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों, अगर आप जो है क्या कहते हैं कि रिस्क नहीं ले सकते हैं तो। या फिर
आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में अपने रोल को अपग्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे जो डरे हुए रहते हैं वो डरने का पैटर्न बन जाता है। मैं तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी चाइल्ड साइकोलॉजी के एक्सपर्ट जो हैं वो आपको बताएंगे आज इसके बारे में। और आज एक आई ओपनिंग सेशन होने वाला है, इसका गारंटी है। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है आप लोगों का, और आप लोग जरूर सीखेंगे इन चीजों को कि एक पैटर्न जब बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है, डरने का पैटर्न, और वो बार 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 माइंड में आता रहता है, और वो बच्चा ग्रो करता रहता है। कहते हैं बच्चों का संस्कार बचपन में ही बन जाता है। तो वो संस्कार जब बन जाता है बचपन में, तो हमेशा उम्र भर चलता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आगे चल के वो बच्चा हमेशा हर जगह डरता है। कई बार उसका शोषण भी होता है तो डरता है, चाहे किसी भी तरीके का हरासमेंट होता है, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे वो कहीं पे भी मानसिक, शारीरिक या आत्मिक कोई भी शोषण होता है तो उसको झेल लेता है, क्योंकि उसमें डर लगता है, उसे अपनी बात कहने में डर लगता है, किसी से कंप्लेन करने में, किसी को रिपोर्ट करने में डर लगता है। तो ये बहुत ही संजीदा एक टॉपिक है, इस टॉपिक पे जरूर बात होनी चाहिए। और मैंने देखा है जब आदमी डर के जोन से बाहर निकलता है तभी जो है कुछ सब्सटेंशियल करता है, तभी कुछ अच्छा करता है, चाहे कोई भी है। एक डर का जोन हर जगह बना हुआ है, हर जगह डराया जा रहा है, टेलीविजन में डराया जा रहा है, फिर कोरोना आ रहा है वहां भी डराया जा रहा है। अच्छी बात है, डरना चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन रस्सी को सांप समझ के डरना अच्छी बात नहीं। और डरना एक अलार्म होता है, वो सब बातें आपको साइंटिफिकली समझाएंगी, उतना एक्सपर्ट नहीं हूं मैं इस टॉपिक पे, स्पेशली बच्चों के मामले में। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो लोग आते रहेंगे, लेकिन आज मैं आज के जो स्पीकर है टॉपिक के बारे में मैं काफी हद तक बता चुका हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अभी लाउड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैं अभी अपना डिनर करके उठा हूँ, तो अभी एनर्जी, मेरा खाना डाइजेस्ट करने में मेरी एनर्जी जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। और बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर मेरे जब सवाल का जवाब देते रहेंगे तो शायद मेरी एनर्जी बढ़ जाए। तो पहला सवाल यही है कि आप लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? यस, एक्साइटेड Yes, हैं? sir. Sir, यस, yes. थैंक यू। वाह, जबरदस्त। ई लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए चैट बॉक्स में ई लिखिए, आई लव ई। यस, इफ यू आर एक्साइटेड टाइप ई इन द चैट बॉक्स। वाह, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से शुक्रिया आपको। मैं बताऊं दोस्तों कि जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही एंकरिंग करना है। स्पीकर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एंकर का, होस्ट का, क्योंकि वो एक माहौल बनाता है और एक एनर्जी क्रिएट करता है, एक ऑरा क्रिएट करता है। तो आपको भी कभी मौका मिले एंकरिंग करने का तो जरूर आजमाइए इसको। इससे आपकी पर्सनालिटी, पब्लिक स्पीकिंग और आपका प्रेजेंटेशन, आपका बहुत कुछ इंप्रूव होने वाला है। जहां मौका मिले बोलिए मुझे एंकरिंग करनी है, आई एम गोइंग टू टेक चार्ज। तो ऐसे आपको बात करना है। तो एंकरिंग का एक फॉर्मूला होता है, TIS फॉर्मूला। टॉपिक, आई मतलब, टी मतलब टॉपिक, आई मतलब इम्पैक्ट, एस मतलब हो गया स्पीकर, अबाउट स्पीकर। तो टॉपिक मैंने बता दिया, इम्पैक्ट भी मैंने बता दिया, इस टॉपिक का क्या पड़ता है हमारी लाइफ पे। आप बात करते हैं स्पीकर की। तो स्पीकर के बारे में बात करने का मतलब यही हो गया कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है, क्योंकि हमारे जो आज की स्पीकर हैं ये बहुत ही गहराई से इन्होंने अपने सब्जेक्ट पे काम किया है, और ये चाइल्ड लाइफ और पेरेंटिंग कोच हैं, और इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है विद्यासागर यूनिवर्सिटी से, 2010 में किया हुआ इन्होंने। और 5 साल से ये इस टॉपिक पे बात कर रही हैं, लोगों की लाइफ बदल रही हैं, और ऑफलाइन भी काम करती हैं। लेकिन हमारे साथ लगभग आई थिंक 1.5 ईयर्स हो गया जुड़ी हैं हमारे साथ। और
इनका एक छोटा सा लिमिटेशन था कि ये बंगाल से बिलोंग करती हैं, तो आप बंगाली में तो ये बहुत ही जबरदस्त बोलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो ये कि बंगाली से हिंदी में आना और बिल्कुल फ्लुएंटली बात करना, ये तो सरप्राइजिंग मुझे भी कभी-कभी लगता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर माइंडसेट बना लिया कोई तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और एक और खास बात इनके बारे में दोस्तों बता दूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि ये एक हाउसवाइफ भी है और इन्होंने एक मिसाल कायम की है। मैं एग्जांपल देता हूँ इनकी सफलता का, इनकी सक्सेस का और इनके फैसले का, कि इन्होंने किसी एक घर में बैठ के सिर्फ खाना बनाना, पोछा लगाना और क्या कहते हैं कि जो टिपिकल लेडीज करती है हमारे इंडिया में, उससे आगे निकल के दूसरों के, लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आना, ये बहुत बड़ा डिसीजन। इसके लिए मैं हमेशा हमारी आज की डायनामिक लीडर और आज की प्रेजेंटर, आज के मेंटर, आज के कोच, आज के गाइड, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और इतना ही नहीं, ये ग्राफोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं और ये हैंड राइटिंग एनालिसिस भी करती हैं। मतलब दोस्तों आप समझो ना, बहुत ही अच्छी लर्नर है ये सीखती हैं बहुत सारी चीजों को, और जो सीखेगा वही जीतेगा और वही सिखाएगा। तो अब मैं चाहूंगा कि देर न करते हुए आप सभी लोग कैमरे पे आइए, प्लीज अपने कैमरे पे आइए और अनम्यूट करिए अपने आप को, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यस, और अपने प्यारे प्यारे चेहरों को दिखाइए आप लोग। आज के स्पीकर को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, रेजा मेहरा जी का। वेलकम। Good evening all. Thank you very much. At first Lovely मैं समझी audience. तो हाँ, एट फर्स्ट मैं जो समूह जी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छे से स्वागत किया है, मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, तो थैंक्स अगेन। और बाकी जो लोग आज हमारी वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं अपना अवेलेबल टाइम देकर, उसको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी। फ्रेंड्स, आज जो लोग अटेंड कर रहे हैं और उनके बारे में मैं एक जानना चाहूंगी कि आप लोग कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप अटेंड कर रहे हैं, तो टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स। मैं तो दिल्ली से हूँ, सारे लोग हरी यादव जी पुणे से, सतीश जी उत्तराखंड से, सुपर्णा जी पुणे से, बजा रहा है, सुब्रता जी कोलकाता से, उत्तर जी सागर जी कोलकाता, मदन जी यूपी से। मतलब लगभग आधे इंडिया हमारी आज वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। बहुत ही मुझे एक्साइटेड फील हो रही है और मैं बहुत ही हैप्पी फील कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग अपने बच्चे का जो चाइल्डहुड फियर है, उसको, इस फियर को आप समझना चाहते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग बच्चे का जो चाइल्डहुड फियर है उसको समझना चाहते हैं? यस, ज्यादा चाहते हैं। मैम लिखवाती बहुत ज्यादा है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यस, मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं भी समझना चाहता हूँ। चाहते हैं, सतीश जी भी चाहते हैं। वेरी गुड। मतलब लगभग सभी ने चाहते हैं कि चाइल्डहुड का जो फियर है सबको जानना जरूर है, सब जानना चाहते हैं। वेरी गुड। तो आज के सेशन का कुछ जो ग्राउंड रूल है वो एट फर्स्ट में बताना चाहूंगी। आप लोग एक पीसफुल प्लेस पर बैठ जाइए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना आए, और साथ में एक पेन डायरी जरूर रखिए ताकि सेशन के बीच कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको नोट डाउन कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो उसको सेशन के बीच आप लोग ना रखें। लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। तो यही है। तो आज का जो टॉपिक है की फियर के ऊपर, तो आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं। बट तो उससे पहले मैं मेरी छोटी सी इंट्रो में देना चाहूंगी। लगभग संभवजीत ने सब कुछ बोल ही दिया, तभी मैं बोलना चाहूंगी। माय नेम इज रेनेसा माता, belong to West Bengal. I'm a housewife and best mom of son. And now I turn to parenting and child life coach. Since last 5 years, I am helping parents by training them help to raise to successful children. Other hand में हैंड राइटिंग एनालिसिस करके बच्चे एंड पेरेंट्स को मैं उनके कोर कैपेबिलिटीज, इनर स्ट्रेंथ
एंड उनके जो बिहेवियर पैटर्न को मैं समझने में हेल्प करती हूँ। और मेरी जो मिशन है वो मैं मेरा जो 1000 पेरेंट्स को मैं नेक्स्ट 2023 में 31 दिसंबर के अंदर मैं मेरे पेरेंटिंग सीक्रेट्स को मैं 1000 पेरेंट्स के अंदर मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो यही है। तो थैंक यू। तो आज के टाइम में बच्चे को मैं बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम बच्चे को समझाने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। वाह, ठीक है। तो बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस है। इस इमोशन में एक चीज है जो है फियर। ओके। तो इस फियर के बारे में आज जानेंगे। तो आज कौन से क्या जानेंगे वो मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि आज मेरी पीपीटी नहीं है। मैं आज बिना पीपीटी के मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। तो क्या है कि एट फर्स्ट जानेंगे कि फियर क्या है, नेक्स्ट जानेंगे फियर कब आते हैं, क्यों आते हैं, उसको दूर करना क्यों जरूरी है, और उसका 4 स्टेज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। देन हम जानेंगे उसको एज अ पेरेंट्स आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इसके ऊपर, फियर के ऊपर एज अ पेरेंट्स आप, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हमारी टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगी ये फियर सामने जाना कि ये इमोशंस है, बट ये फियर एक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर रहता है। इस बारे में साइंटिस्ट जो डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने उन्होंने बताया कि ये जो मतलब उन्होंने एक चार्ट बनाया, तो जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि फियर एक है जो जिसको उन्होंने एक नेगेटिव एनर्जी कहा। एनर्जी तो है बट नेगेटिव एनर्जी कहा। और ये एक नेगेटिव एनर्जी का एक ओके थैंक यू। ओके। तो ये एक एनर्जी का एक थैंक यू थोड़ा मुझे। ओके। स्पीकर को बढ़ा देती हूँ कि डॉक्टर डॉक्टर जो डेविड हॉकिंस ने जो साइंटिस्ट है उन्होंने फियर के बारे में बताया कि उसका एक चैट बनाया था वो लगभग 1927 में। ठीक है। इसके ऊपर फियर के ऊपर तो उन्होंने फियर को एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया। और उन्होंने बताया कि बहुत ऐसा लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छे हैं पर तब भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते। पढ़ाई में अच्छे होते हैं, पढ़ाई अच्छा मार्क्स आते हैं या बट तभी सक्सेस नहीं बन पाते। तो क्यों है? तो इसके ऊपर उन्होंने चार्ट ये चीज बहुत करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसका मेन ये है कि ये जो फियर का मतलब फियर एक नेगेटिव एनर्जी का एक बाउंड्री है और उसके अंदर और ज्यादा मतलब बहुत सारा इससे नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। और ये नेगेटिव एनर्जी को हम जब मतलब ओवरकम करेंगे, उसको जब हम क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ही हमारे शुरू होता है डिजायर। ठीक है। वहां से हम धीरे 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 पॉजिटिव के अंदर चलते हैं। बट मैं जो कहना चाहती हूँ वो है कि बच्चा जब पैदा होता है तब तब उसका एनर्जी बहुत हाई रहता है। उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस जो लेवल है हाई रहता है, एडेप्टेबिलिटी बहुत हाई रहता है। बट धीरे धीरे क्या है उसको एनवायरनमेंट की वजह से धीरे धीरे वो चीज फियर की बाउंड्री में वो लाकर खड़ा कर देता है। ठीक है। तो ये जब ये चीज होता है तो कुछ फेयर ऐसा होता है कि फेयर हमेशा मतलब कुछ रियल होते हैं, कुछ इमेजिनरी होते हैं। और फेयर एक एज वाइज बदलते भी रहते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, बहुत 8 महीने 10 महीने का रहता है, तब उसके अंदर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो अजनबी से डरते हैं। धीरे धीरे वो चीज जो डार्क मतलब डार्कनेस से डरते हैं। देन बच्चा जब पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तब फ्रेंड से भी मिलना जुलना, देन मार्क्स लेकर बाकी चीजों से डरते रहते हैं। देन जो है कि वो 12 साल तक सारे एक्सपीरियंस जो इकट्ठा करते हैं अपने फैमिली से या हमारे फैमिली आउट ऑफ फैमिली से, वो इकट्ठा करते हैं। जब 12 साल के बाद ये चीज को वो क्या है कि ये जो फियर वो सारे एक्सपीरियंस एक वाला पास्ट वाला जो एक्सपीरियंस है, इस वजह से वो बच्चे का अंदर ज्यादा से ज्यादा जो फियर दिखाई देता है वो है सोशल इंटरेक्शन और एक एग्जाम। ये दो ही रहता है। मतलब खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। और देन ये एग्जाम के बारे में कि कितना मार्क्स लाएगा और कितना होगा तो हमें ज्यादा सक्सेस मिलेगा और कैसा कंपटीशन हमें अटेंड करना है और कितना पढ़ाई करना है। मतलब इस ये दोनों चीजों से वो लगभग इस चीज को ही झेलते हैं।
ठीक है। तो यही है मतलब इसी तरह तो इसका मैं बताऊंगी कि ये जो फियर है तो इसका मैं साइंटिफिक एक कुछ फैक्ट में बताना चाहूंगी। एक ये जो फियर है वो हमारी माइंड का जो मिडिल पार्ट है ना, ये ब्रेन का जो मिडिल पार्ट है, उस मिडिल पार्ट मतलब फियर के लिए वो काम करता है, हमारे ब्रेन का मिडिल पार्ट। और इसका ये हमारे मिडिल पार्ट का जो नर्व सिस्टम है वो हमारी कौन सी पार्ट से जुड़ी हुई है, हमारी फीट से, हमारी हैंड से, हमारे हार्ट से एंड हमारी फेस से, देन नेक। ठीक है। तो इस जगह से ये नर्वस सिस्टम जुड़ी हुई है। जब हम आप देख सकते हैं कि जब हम मतलब नर्वस होते हैं या फियर जब आते हैं, तब क्या है कि कभी कभी स्वेटिंग ज्यादा होती है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, सांस चलने मतलब जो सांस का जो ब्रीदिंग लेवल्स है वो हाई हाई हो जाते हैं। तो इस तरह सिम्टम हम देख पाते हैं। ठीक है। और इसके लिए कौन सी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, क्या आप ये चीज जानना चाहेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स, इसके लिए कौन सी हार्मोन है जो फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये चीज आप जानना चाहेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, जो लोग जानना चाहते हैं टाइप कीजिए प्लीज। यस रेणुका जी चाहते हैं। यस रेणुका जी चाहते हैं, संबोध चाहते हैं। ओके, सप्तर्षि सदस्य चाहते हैं। ओके, तो लगभग सभी लोग चाहते हैं कि हमारी ये जो यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, वंडरफुल। तो कौन सी हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है? वो हमारे एड्रिनल जो ग्लैंड है वहां से जो जो दो हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं वो है एक एड्रिनालिन और एक है कॉर्टिसोल हार्मोन। इस दोनों हार्मोन की वजह से ये फियर को और बढ़ा, फियर तो होता ही है, थोड़ी बहुत तो रहेगा ही, पर बहुत बढ़ा देता है। ठीक है। तो फियर को दूर करना है, तो इसीलिए फियर को दूर करना बहुत जरूरी होता है। उसका इफेक्ट मतलब जो हमारी लाइफ का मतलब बॉडी में जो चेंजेस लाते हैं, एक है हमारे बॉडी के अंदर एक इंटरनल चेंजेस, एक है एक्सटर्नल चेंजेस लाते हैं। इस वजह से जब हमारे अंदर जब जब हम फियर को फेस मतलब हमारे अंदर में जब फियर रहता है, तब क्या होता है कि जो कोर्टिसोल हार्मोन का जो सिक्रेशन वो बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से हमारी बॉडी में अचानक से एक मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से हमारी ब्लड सप्लाई बढ़ जाते हैं और बाकी पेशियों में उस चीज जाते हैं। और उसी टाइम और एक चीज घटता है जो है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक है। ये चीज मतलब इंटरनली होता है। और एक्सटर्नली इसी वजह से एक्सटर्नली जो चेंजेस हम देखते हैं कि बच्चे जो है कि उसके बच्चा बहुत जो रिएक्शन होता है, कुछ बच्चा ऐसा है वो फ्लाइट मूड में चले जाते हैं, कुछ फाइट करते हैं, या कुछ फ्रीज हो जाते हैं। ये उसका एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन होते हैं। तो जब बच्चा मतलब फाइट का मतलब क्या है, जब बच्चा मतलब इग्नोर करते हैं, जब अब बच्चे को डांटते हो या कुछ समझाने जाते हो, इसको फियर मन के अंदर जो फियर उसको रहता है, और कोई पास एक्सपीरियंस भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि अब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिस वजह से इतना रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी होता है। अब देख सकते हैं कि क्या सिंपल सी बात में इतना। तो यही चीज में जो फ्लाइट वाला मूड का जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो तुरंत तुरंत वहां से भाग जाने की कोशिश करेगा। और इसी टाइप बच्चे का एक चीज होता है जो है कि उसको जो गलत संगत में पढ़ने का चांसेस रहता है, वो मतलब उसको मतलब फ्रेंड लेवल उसको बहुत अच्छा लगता है हमेशा, मतलब घर के अंदर वो चीज घर के लोगों की बातें, घर के लोगों के उसको जो सपोर्ट उसको अच्छा नहीं लगता। ये फ्लाइट मूड का जो बच्चा है, देन फाइट मूड का जो बच्चा है, उनको तो नाम में पता चलता है वो क्या करता है, हमेशा हर बात में आर्गुमेंट करता है, हर बात में लड़ते हैं, हर बात में हाथ पैर भी उठाते हैं कभी कभी, ये चीज करता रहता है। ठीक है। कुछ छोटी छोटी बात में आपको मतलब लगता है कि इसको बच्चे का कोई आजकल का बच्चे का कोई मतलब रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। बट इसका रीजन कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, मैंने कहा कि इस वजह से भी होता है पहले से। तो और एक बच्चा है कि एक टाइप का जो मूड है वो फ्रीज, कुछ बच्चा ऐसा है कि जो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कहते, एक रूम में से अलग रूम में वो जाके डोर बंद कर देते हैं या अकेला रहना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आपका जो बच्चे है आप लोगों के, तो कौन सी मूड है, कौन सी मूड आप अपने बच्चे के अंदर देखते हैं,
टाइप इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स। या आपके पास बच्चा है तो बात भी करवा सकते हैं, वे खुद बोल सकते हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको डर लगता है, तो वो भी बच्चे के द्वारा भी बुलवा सकते। सो फ्रेंड्स, या आप भी सर आप अनम्यूट, मेरी आवाज, अरे यस हाँ, यस, मैं बोल नहीं पा रहा था। जो 3 मोड आपने बताया है जी, फ्लाइट, कि फाइट एंड फ्रीज। हाँ, यस, फ्लाइट में फाइट एंड फ्रीज। फ्लाइट मतलब कि बच्चा जो है आर्गुमेंट डिस्कशन नहीं करता है, बाहर रहता है, घर से भाग जाता है, ये बोला आपने। जी और जी, मतलब दोस्तों से ज्यादा से कोई ज्यादा बीच में चला जाता है। जी यस, और आप फाइट का मतलब है छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करता है और लगता है कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और जी फ्रीज का मतलब है कि बच्चा अकेले तनहा रहना चाहता है, कमरे में बंद कर लेगा, रोएगा, सिसकेगा, लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। और ये सारे डर के सिम्टम है, ऐसा बोले। 3 तरह से बच्चा रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, आपका बच्चा कैसा करता है? अगर आप जेन्युइनली बात करेंगे तो बहुत सारा सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है, अगर ऐसा फियर का माहौल नहीं बनाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकती हैं किसी के साथ मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। पूछना था क्वेश्चन कि बच्चे के मतलब बड़े बच्चे या छोटे बच्चे के बारे में। यस मैम, आप आंसर कीजिए प्लीज। ओके, तो जो बच्चे है लगभग 6 आफ्टर 6 years, 6 to 6 एबव, कोई उसके वाले भी नहीं है, तो कोई भी हो सकते हैं। यंग भी हो सकते हैं, यंग। हाँ हाँ, 20 12 प्लस भी ओके हो सकते हैं, ओके। नो प्रॉब्लम। अगर किसी का ऐसा है तो बात कर सकता है। और हालांकि ये प्राइवेटली लोग बात करना पसंद करते हैं इस टॉपिक पे, तो लेकिन फिर भी मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं, अभी कोई शेयर नहीं करना चाहता है। यस। ओके, तो क्या होता है कि ये जो मूड है, तो इस मूड में बच्चे को फेस मूड में लाना बहुत जरूरी है। ओके, कि फेस मूड, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, उसका जो मेंटली असर, मतलब बहुत बुरा असर पड़ता है। राजेश जी ने लिखा कि फाइट मूड। ओके, यस, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू, उन्होंने शेयर किया। तो क्या है कि जिस वजह से जो मेंटली असर, मतलब बुरा असर पड़ता है, एंड देन इमोशनली बहुत वीक पड़ जाते हैं। और जिस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो कुछ एक्सप्रेस करने का ताकत नहीं रहते, इस वजह से बच्चा कभी कभी झूठ भी बोलता है, मतलब ठीक से इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कोई भी चीज। तो इस वजह से कभी कभी बच्चा क्या है कि झूठ भी बोल लेते हैं, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, उसका क्षमता नहीं होती। ठीक है, इस डर की वजह से कि तब हम क्या बच्चे को डांटते रहते हैं कि आपको क्यों झूठ बोला, क्योंकि एक्चुअली उसका क्षमता ही नहीं है सच बोलने का। ठीक है, ये चीज हम पेरेंट्स को समझना है, इस फियर को हमें समझना है। ठीक है, तो यही है जहां से क्या आप म्यूट पे चले गए हैं। इस कि धीरे धीरे बच्चा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को, मतलब उसके अंदर आ जाते हैं धीरे धीरे ये चीज। ठीक है, तो हमें की, और ये चीज कभी कभी होता है, क्या होता है कि पूरी लाइफ वो साथ में रहती है। हमारे अंदर भी ऐसा कुछ है, हम आज भी कुछ चीजें ऐसा है फील करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सारे चीज रिमूव कर दें। ठीक है, ऐसे भी कुछ चीजें, कुछ एरिया ऐसा है कि अभी भी है। ठीक है, तो इस पूरा लाइफ ये चीज कभी कभी तो बहुत डिस्टर्ब ये चीज करती है। और एज अ पेरेंट्स आप सही टाइम पे सही चीज को आप ठीक करेंगे तो बच्चे को अगले जो लाइफ है, जो बहुत मतलब सिंपल और स्मूथली इस चीज को जी पाएंगे। ठीक है, और एंजॉय कर पाएंगे बाकी लाइफ को। तो उसके लिए एज अ पेरेंट्स आपको क्या करना है, फियर का जो टाइप है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद आपको एक बिलीफ के साथ आपको डिसीजन लेना है। देन आपको क्या करना है, एक प्लान करना है। तो प्लान कैसा होगा, मैं इस बारे में बताऊंगी। एक छोटा एक टिप्स जो बहुत ही इफेक्टिव मैं टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत मेरे काम में बहुत आई है ये चीज। वो क्या है कि आप ऐसा 4 days के लिए आप 4 night डे नहीं बोलूंगी, 4 night लीजिए। फर्स्ट नाइट आपको क्या करना है, बच्चे को सिर्फ आपको बताना है कि आप ऐसा कुछ डेयरिंग वाला स्टोरी बुक आप पढ़ेंगे, जस्ट आपको बताना है
फर्स्ट डे कि आज बुक्स पढ़ेंगे, तो बुक्स लेकर हम बेड में जाएंगे। बेड पर जाके जस्ट चीजों को आप थोड़ी बहुत उसके बारे में पहले ही बता दिया। उसके बाद आप लाइट भी ऑफ करके नाइट बल्ब आप जला सकते हैं। देन कुछ नहीं बोलना इसके बारे में ज्यादा कुछ। आप मन में उसके पास जस्ट मन धीरे धीरे उस चीज को पढ़ते रहेंगे। बच्चा सिर्फ इस चीज को नोटिस करे, आपको बच्चे को कुछ भी नहीं बोलना, देन बच्चे के साथ बात नहीं करना। सेकेंड डे क्या करना है, फिर से वो दोनों बुक से एक बुक को पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, फिर से कुछ पढ़ने के बाद बच्चे दोनों एक साथ में उस दिन पढ़ेंगे। उसके बाद लाइट मतलब कुछ टाइम बाद आप लाइट मतलब नाइट बल्ब और ऑन करके आप बाहर जाएंगे, डोर के मतलब रूम से बाहर जाकर उसको डोर ओपन रहेगा बट बाहर जाकर चीजों को आप नोटिस करेंगे कि क्या रिएक्ट कर रहे हैं और वो चीज आप डायरी पेन में नोट कीजिए। जो थर्ड डे होगा, थर्ड डे क्या करना है, वही बुक्स रीड करना है। देन क्या करना है, नाइट बल्ब भी ऑन रहेगा और डोर के मतलब उस दिन डोर आप बंद करके आप थोड़ी सी एक मतलब छोटी सी जगह से आप उसको थोड़ा ओपन रख के चीजों को देखेंगे कि क्या रिएक्ट हो रहा है। देन ऐसे 4 डे आपको क्या करना है और कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उस रिस्पॉन्स के बाद हम अगले रिस्पॉन्स मतलब अगले एक्टिविटी नेक्स्ट डे एक्टिविटी हम करेंगे। देन 4 डे क्या करेंगे, फिर से वही वाला बुक्स आप पढ़ेंगे। देन उस दिन क्या करना है, आपको नाइट बल्ब भी ऑफ कर देना है और डोर भी क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये चीज जो मैं प्रैक्टिकली जो चीज मैंने किया वो एक्चुअली जिस एरिया में एप्लीकेबल मेरे लिए हुआ वो है, मैं अप्लाई किया था वो है डार्कनेस और एलोन रहने की जो आदत। ठीक है, अकेला रहेंगे कि पहले पहले मेरा बेटा सोते नहीं थे, मैंने चीज किया कि मामा आ जाओ, मैं कुछ काम करती रहती थी कि बाकी सारा काम है, घर की भी काम है, तो करके मतलब वो भी मेरे सामने ही खड़े रहते थे कि आप जब जाओगे तब हम भी बेड में जाएंगे, ऐसे करते थे। तो धीरे धीरे ये चीज और डार्कनेस से या ऐसे स्कैरी कुछ ड्रीम से भी डरते हैं बच्चे, तो ये सारी चीज अभी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करके कि बहुत ज्यादा बच्चा डर जाए तो उसी दिन आपको छोड़ देना, देन उसको नेक्स्ट वीक या अगले वीक इस चीज को कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ये चीज काम करता है। ठीक है, तो ये फोन नाइट वाला काम आप कर सकते हैं। और ये जो फियर है, ये जो फियर की वजह से आपका जो स्टेप आप लेते हैं और कब लेना चाहिए, मतलब ऐसा कि ये चीज हमारे लिए नॉर्मल है या इसके बारे में सोचना जरूरी है, तो इस चीज को कब समझेंगे। आप देख सकते हैं बच्चा जब ऐसे कुछ क्या करते हैं कि बात करते करते बहुत ज्यादा पॉज लेते हैं या स्वेटिंग होते हैं, कभी कभी हाथ पैर भी कांपते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिम्टम आपको दिखाई दे या हाथ पैर कभी मूव करते हैं आपकी फेस पर, मतलब एक जगह खड़े, मतलब हम सोचते हैं ना कि बच्चा है तो ऐसा करता ही है, बट हमेशा ये चीज करता है तो आपको जरूर समझना होगा कि लोगों की बातचीत करने में उसको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो डिस्टर्बेंस है। तो इसी जगह पर आपका ऑफ कोर्स मैं बोलना चाहूंगी इस जगह पे आपका सपोर्ट जरूर बहुत जरूरत है, का सपोर्ट बहुत जरूरत है। क्योंकि एक फियर फोबिया जो भी है, जो एंजाइटी है, कि इस वजह से मतलब बच्चे का जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक रुकावट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज हम क्या कहते हैं, मतलब फियर की बहुत सारी मतलब 100 तरीके से कैरेक्टर हो सकती है, हम मतलब साइकोलॉजिकली एंड मैं ग्राफोलॉजिकली बोलूँ तो हम हैंड राइटिंग से भी इस चीज को निकालते हैं। और उसके लिए एक्चुअली हम फियर तो एक बाउंड्री है नेगेटिव एनर्जी का, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, उस हिसाब से हम जो डिसीजन लेते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी 100 मान ले कि 100 है, तो बच्चे का जो फियर का फ्रीक्वेंसी कितना है, 70 है, 20 है, 30 है, इसका फ्रीक्वेंसी लेवल कितना है, उस चीज को हम हैंड राइटिंग से देखकर उस चीज से हम चीज को हम ठीक कर सकते हैं। सो और उसके साथ तो मैं बोल सकती हूँ कि अब ये जो आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, अब आगे 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 बोलिए। ओके, अब आवाज नहीं आ रही सर? आ रही, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, तो क्या है कि ये जो 4 दिन का मैंने एक्टिविटीज दिया कि आप इस चीज को मतलब 6 साल के ऊपर जो बच्चा है उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके इसी दौरान आपको डीप ब्रीदिंग दिन में 2 घंटे 2 घंटे बाद आप डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं।
और बाकी जो प्लेंटी ऑफ वाटर, बीच बीच में वाटर लेने की आदत, तो ये एक्टिविटी जब चलेगा तो ये इसके साथ डीप ब्रीदिंग और वाटर लेवल को आप ठीक रखेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो इसके फर्स्ट शुरू में कभी कभी कुछ बच्चे के मैंने देखा कि डिस्टर्ब, मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अब उस दिन 1 दिन 2 दिन देखा कि बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस दिन छोड़ दीजिए, फिर 1 हफ्ता बाद शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे क्या है कि ये डार्क अलोन रहना या ऐसे ऐसे स्कैरी ड्रीमिंग से इनकी वजह से बच्चा फियर हुए थे, ये सारी चीज ओबियसली। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे फियर है जिसको हम हैंडराइटिंग के थ्रू, क्योंकि सब ऐसा बहुत सारे थेरापी है, वो हम सब कुछ नहीं दे सकते, सबके लिए नहीं है, वो हम देख कर ही देते हैं, ठीक है। तो यही है, ये चीज आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू, आज तक इतना ही है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, मुझे तो बहुत मजा आया। दोस्तों तालियां तो बनती हैं। वाओ वाह, जबरदस्त। और एक प्रोग्राम मैं करता था पहले, जब मैंने, मुझे लग रहा है 2007-8 में करता था प्रोग्राम, अल्फा लीडर और अल्फा लेडी। तो मेरे सामने ये अल्फा लेडी बैठी हैं, और अल्फा लेडी का मतलब होता है कि जो अपने फैसले खुद लेती हैं और अपने सपनों को खुद बुनती हैं, अपने सपनों को खुद पूरा करती हैं और दूसरों को हेल्प करती हैं। तो ऐसे ही रिनेशा मेहता जी हैं। और आपने बहुत ही मतलब संजीदा टॉपिक पे बात किया, मैं ये बोलना चाहूंगा। और डेफिनेटली क्या होता है कि हम अगर आज जो भी हैं, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ, थोड़ा वक्त बचा है, एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था तो क्लास फर्स्ट में इतना अच्छा पढ़ने में था मैं कि मुझे सीधे थर्ड में भेज दिया गया, सेकंड पढ़ने के लिए नहीं बुला गया, मैं जाओ तो थर्ड में पढ़ो। फिर इसके बाद एक घटना ऐसी घटनी में, जब थर्ड में था, फोर्थ में था, तो एक शादी का मंडप सजाया जा रहा था। शादी का मंडप होता है ना उसमें, और गांव में मेरा घर है, तो वहां पे आप लोग सुन पा रहे हैं दोस्तों, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यस यस सर यस। तो वहां पे शहर से एक मेरे भैया लगते हैं, बहुत मतलब उम्र में बहुत बड़े थे, तो वो ले गए थे मंडप को सजाने के लिए ना, वो आती है चमकीली वाली झालर होती है, क्या बोलते हैं उसको, सजाने के लिए बहुत सारा ले गए थे। वो सजा रहे थे, तो बच्चों को दे दिया, तुम लोग लगाओ इधर उधर। तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी से कुछ उल्टा पलटा इधर उधर लगा दिया, और उस दिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा, इतना मतलब तुमने नुकसान कर दिया, बेकार कर दिया, ये कर दिया, तो कुछ नहीं आता, इतना डांटा। और मैं बता दूं दोस्तों, मैंने किसी को बताया नहीं, ये मेरी आप बीती घटना है। और मेरे उसके बाद से मेरे नंबर कम आने लगे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और वो एक घटना ने जो है ना, मेरा जो मतलब 5वीं का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब कर दिया। ये आज मैं जब रेनेसा जी बता रही थी, तो वो मुझे थोड़ा सा और एक बार ताजा हो गया मेरे माइंड में। फिर इसके बाद 5वीं का परफॉर्मेंस मेरा खराब हो गया। फिर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि 6वीं में मैंने जो है 6वीं की किताब, जब छुट्टियां होती है 5वीं के बाद, तो 6वीं की किताब में लेके, और उसमें मैं हम लोग हिंदी में पढ़ते थे अलजेब्रा, क में ख जोड़ना है, तो मुझको लगता था 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, क में ख कैसे जुड़ जाएगा। तो फिर मैंने उसका ट्यूशन पढ़ा 1 महीना, और 1 महीने ट्यूशन में पूरी अलजेब्रा को मैंने खत्म कर दिया। और फिर मेरी 6वीं से फिर वही जर्नी शुरू हो गई, टॉपर वाली। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। और जब आपको कोई डांटता है, कोई बोलता है, तो पैटर्न माइंड में आ जाता है। कई बार फेलर बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उसके पैटर्न आते हैं, और बच्चा एक के बाद फेलर में डूबता जाता है। और वो 3 तरह से रिएक्ट करता है, बहुत खूबसूरती से मैम ने बताया। या तो फाइट करेगा, या तो फ्लाइट करेगा, या तो फ्रीज हो जाएगा। फ्लाइट मतलब ये कि वो बाहर जाके खुशी को ढूंढेगा। आप तो गुस्से में बात करेंगे, तुम फेल हो गए, तुम नकारा हो, तुम बेकार हो, तो आप तो प्यार दिखा नहीं रहे हैं, तो प्यार बाहर पाना चाहेगा। इसके बहुत सारे सिम्टम है, जहां तक मैं जानता हूँ, मैम डिटेल में बताएंगी कभी आपको, कि बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनको कोई प्यार तो कर नहीं रहा है, तो उनको हैप्पीनेस खाने में मिलने लगता है।
बहुत ज्यादा मीठा खाने लगते हैं, बच्चे मोटे होने लगते हैं। मतलब बहुत सारे सिम्टम इसके हैं डर के। डर की वजह से बच्चे जो है क्या कहते हैं कि एडिक्शन में आ जाते हैं, बहुत सारे एडिक्ट हो जाते हैं बहुत सारी गलत चीजों के, और वो पैटर्न में कोई भी बार बार दिन भर मोबाइल चलाएंगे, उसी लिए करते हैं। आपको लगता है कि वो गलत हैबिट है, ये फियर के ही सिम्टम है। और फ्रीज मतलब कि बच्चा चुपचाप गुमसम बैठा हुआ है, या वो बीमार होने का नाटक कर रहा है, बिस्तर पे लेट गया बोला बीमार है, या कुछ ऐसा भी बहुत बच्चे करते हैं। और फिर इसके बाद जो बताया मैम ने कि फाइट, बच्चा जो है ना अननेसेसरी, आप एक बात बोलेंगे वो 4 बात बोलेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा। इसका सोल्यूशन नहीं था, ये है कि बच्चे को फेस वाले मोड में लाइए, मतलब सिचुएशन को फेस करना सिखाइए। मैम ने यही बताया, बहुत ही गहराई से इन्होंने बताया। तो आप लोगों की कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप भी कभी बच्चे थे। और मैं बताऊं, मैं अभी भी बता सकता हूँ, जितने लोग कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बचपन का डर उनके पास। जितने लोग कैमरे पे नहीं आ रहे, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सच में नहीं डरा है कैमरे बचपन में। कैमरे पे आएंगे प्लीज, मैं देखना चाहता हूँ। और जो लोग बोलने में डरते हैं, बोलने में, अपनी बात रखने में डरते हैं, ये बचपन का डर ही तो है, और क्या है। कहीं ना कहीं बचपन, या फिर मान लो बीच में भी कभी ऐसा हुआ है, तो आप लोग सभी लोग कैमरे पे आएंगे, जो लोग नहीं आएंगे हम मान लेंगे कि वो लोग जो है एक डर के जोन में जी रहे हैं। राधा जी आप आइए कैमरे पे प्लीज, मुझे गलत साबित कीजिए। माला जी, और कौन है, लक्ष्मीकांत जी, संभाजी। अच्छा, स्टोरी का बुक का नेम मांग रहे हैं लोग, संतोष जी। संतोष मैम आप हैं यहाँ पे? आप आइए ना कैमरे पे संतोष जी। तो हालांकि सबके लिए चीजें सही नहीं। यस, राधा जी भी देखिए आ गए कमरे पे, वाह जबरदस्त। और कैसा लगा, एक टेकअवे सेशन हो जाए बहुत अच्छा सा, कैसा लगा? सबसे पहले मैं राधा जी आप बताइए प्लीज। यस, आपने अनम्यूट किया प्लीज। हाँ सर, अच्छा लगा बहुत, मतलब अच्छे से बताया मैम ने कि आप बच्चों को किस तरीके से समझिए। ये बहुत अच्छा लगा कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत कुछ शेयर नहीं करते, अपने आप में रहते हैं। तो मैम ने ये तरीका जो बताया ये हमको बहुत अच्छा लगा। और मतलब आजकल हेजिटेशन अभी भी, बताइए मेरे 3 बच्चे हैं फिर भी मुझे हेजिटेशन होती है, तो यस, ये चीज ना रहे तो बच्चों में अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज का सेशन। आप रेगुलर हमारे सेशन में आइए, और आप ही मैम की तरह यहाँ पे पढ़ाएंगे लोगों को। हाँ सर, कर सकती हूँ मैं। यस, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। माला जी आप बताइए, माला जी अनम्यूट करिए, कैमरे पे आइए, बात कीजिए। माला जी प्लीज। हाँ हेलो सर। बोलिए ना। सर कहीं ना कहीं हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों लोग को, इसलिए बच्चे लोग ऐसे करते हैं सर। ये तो सही है, रीजन सबसे बड़ा यही है सर। मैम आप सामने आइए ना प्लीज। ठीक है सर। यस 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 यस, वाओ, बताइए प्लीज, यस बताइए। हाँ तो बोल रही हूँ ना सर कि बच्चे यदि इस तरह की जिद्दीपना या फिर कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं रीजन है कि हम लोग बच्चों लोग को टाइम नहीं दे पाते हैं। यदि हम लोगों के पास खाली समय है तो फिर हम बस मोबाइल में खुद लगे रहते हैं, तो बच्चे लोग क्या करेंगे सर, ये बताइए फिर। सबसे बड़ा रीजन ये है सर। पहले के माता पिता जो होते थे बच्चों लोग को समय देते थे, अभी के माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों लोग के लिए। यदि बच्चे बैठ के खेल भी रहे हैं ना तो माता पिता कभी नहीं खेल सकते हैं उसके साथ। मैं तो यही देखती हूँ सर, मैं खुद अपने घर में देखती हूँ, मैं खुद वैसे करती हूँ, तो मैं क्या बोलूँ। तो मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना जरा, देखते हैं कि क्या आप किस तरह से बात करते हैं और क्या करते हैं आप। क्या सर? अपना इंट्रोडक्शन देखिए मेरा बेटा दुनिया जानना। इधर आओ। दीदी यही है। हाँ हेलो सर बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, छोटा सा अपने बारे में बताइए। सर आपका आवाज तो सुना ही नहीं पड़ रहा है, एकदम मतलब रुक रुक के अपने आवाज। बारे में बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। यस। हाँ तो मैं सर, मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करती हूँ, और प्लस मैं अभी क्रिएटर भी हूँ, वीडियो क्रिएटर। वाओ, Recording in progress.
थैंक यू सर। सर की आवाज शायद नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है शायद। आपकी आवाज आ रही है मैडम, आपकी आवाज आ रही है। सर आप Okay. अनम्यूट हो गए। सर आप अनम्यूट हो गए। कंटिन्यू कुछ कीजिए मैडम, जी क्योंकि जी सर जी। मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? ओके। जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? एक सेकंड, मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो रेणुका जी या अभी संतोष जी आप बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, मैंने पूरी बात सुनी है, क्योंकि मैं आई हाँ। वाज डूइंग समथिंग, कुछ राइटिंग का काम मेरा था, पूरा वो नहीं हुआ था, मैं वो कर रही थी, सुन भी रही थी। ये आपने तो एनएलपी पढ़ा भी रखी है, पढ़ भी रखी है। इसको एनएलपी में पढ़ाया जाता है। ये जो फ्लाइट मोड है या जो अपना अकेलापन अंदर हो जाता है, इसके जो हमारे डर होता है उससे हमारे केमिकल रिएक्शंस, जैसे बताया कि शुगर बढ़ जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले हमारा क्या करता है, कहता है बैठ जाओ। बैठते ही वो सीधा का सीधा हमारा ब्लड प्रेशर नापने शुरू कर देता है। और जब वो ब्लड प्रेशर नापता है तो हम उस वक्त, एक तो हम चल के आए होते हैं, एक डॉक्टर के नाम से वैसे डर होता है कि पता नहीं क्या बताएगा, दूसरा वो सीधा बीपी मापता है, तो हमारा हमेशा बीपी शूट करता है। हमेशा नॉर्मल घर में वो 110 होगा, 70 होगा, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाएंगे उसी वक्त वो डॉक्टर डर के, एक हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डर होता है, वो डर के मारे हमारा बीपी बढ़ जाता है और ब्लड शुगर हमारी रिलीज हो जाती है। जब हम, ये पक्की बात है कि जब डर लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा उसी वक्त डॉक्टर कहता हो आपका बीपी भी है खराब, और आपका हम ब्लड शुगर भी नापेंगे, उस वक्त भी हमारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि हमारा उसी वक्त केमिकल जो रिएक्शंस होता है और डॉक्टर हमें उठा के फटाफट हमें शुगर की, बीपी की 10 तरह की दवाइयां हमें लिख देता है। दिस इज रियलिटी ऑफ हमारी डॉक्टर बता देती हूँ। ऐसे ही बच्चे को अगर हम किसी के सामने कहते हैं बच्चे कहानी सुनाइए, बच्चे आप ये सुनाइए, क्या बोलते हैं, पोएम सुनाइए, बच्चा हेजिटेशन में है और हम बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, अगर ये भाई बहुत अच्छे से, इसको तो बहुत स्टोरी आती है, उस वक्त वो घबरा जाता है, तो वो अवॉइड करता है ऐसे सिचुएशन को। जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो, जब तक माँ बाप सोते वक्त उसके साथ, रात को सोते वक्त, दिन में भले टाइम ना मिले, बच्चा स्कूल से आए या रात को सोए, उससे सारी की सारी बातें शेयर करनी चाहिए। स्कूल में पीयर प्रेशर होता है, थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, 6th 7th के बच्चे हो जाते हैं। कैन यू हियर मी? यस 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 यस। तो जब हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है किसी न किसी तरह से, तो हमारे शुगर के साथ हमने, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वो खाना ज्यादा खाने लग जाता है। खाना खाने ज्यादा लग जाता है तो हमारा फैट पे, बैली पे फैट ज्यादा बढ़ जाता है। और यही चीज आगे अगर हम उसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो नंबर 1 होगी शुगर की बीमारी। नंबर ये होगा कि हमारे जो सही सेल्स हैं, शुगर की बीमारी होगी, फैट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल हमारा कम होगा, सेल्स हमारे नए नहीं बनेंगे, और सेल्स अगर नए नहीं बनेंगे तो हमें कैंसर तक होने का खतरा रहता है। ये जो डर है, जो छोटी सी बात है, तो बड़ा फियर है, बड़ा, परसों की बात है, मेरे बेटे पोते का, दोते का बर्थडे था और लिफ्ट में जा रहे थे, तो 3rd फ्लोर वाले बच्चे 2nd फ्लोर पे उनकी लिफ्ट बंद हो गई और बड़ी जोर से आवाज मतलब उन्होंने लगाई कि हम लिफ्ट में बंद हो गए हैं, और भाग के जो है ना 4th फ्लोर पे गए और लिफ्ट का दरवाजा ऑन कर दिया, और वो लिफ्ट से, अब उनको ये डर हो गया है बच्चे को
कि मैं लिफ्ट में बंद हो जाऊंगी। यहाँ तक कि मेरा दोता केजी क्लास के अंदर था, सभी बच्चे बाहर निकल रहे थे और वो बच्चा लास्ट में रह गया और मैम ने देखा नहीं, वो लिफ्ट जो है ना ऊपर नीचे चलती गई एंड वो केजी का बच्चा यानी 3.5 साल का बच्चा आज तक वो उसका डर निकला नहीं है। जाते हैं साथ लेके जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो अकेला लिफ्ट में नहीं बैठता। ये छोटे छोटे डर हैं, बच्चे को डरा दिया जाता है। आपने सूसू नहीं किया, आपने खाना नहीं खाया, मैं आपको बाथरूम में बंद कर दूंगी, आपने ये नहीं किया मैं ये बंद कर दूंगी, आपने वो नहीं किया मैं ये बंद कर दूंगी। ये पेरेंट्स जो है बचपन से लेके किसी न किसी बात पे डराते। देखो चूहा आ गया, मतलब फियर विद सजेशन देते हैं। हाँ फियर वो के साथ सजेशन। वो जो एक्चुअली में तो हम लोगों को पेरेंटिंग ही नहीं आती। इन फैक्ट वी डोंट नो एनीथिंग। इतना हमें बच्चे, अरे उसको बाथरूम जाना है, चलो बेटे मैं चलती हूँ साथ में। क्यों भाई? हर बात में आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी या ये डर है, पहले ही डर बिठा देते हैं। इन डर को जो है हमें रोकना पड़ेगा। पेरेंट्स स्कूल से बच्चा है, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, उसको बहुत कंफर्टेबली फील करवाएं बच्चे को, और उसके बाद उससे बहुत ही इमोशनली, बहुत प्यार से सिर पे हाथ रखते रखते अपनी स्टोरी बनाते बनाते, मैं बचपन में बहुत डरती थी, लेकिन मुझे जो है ना क्या होती थी कि मैं नमक लेने जाती थी और मैं डर के मारे भाग जाती थी, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने एक दिन बताया अरे कुछ भी नहीं होता। बोले इस तरह से कुछ स्टोरी बना के बच्चों का फियर निकाला जा सकता है, या उन्हीं से सजेशन पूछी जा सकती है, बजाय कि उनको जो है निग्लेक्ट कर दिया जाए। बच्चा फ्लाइट मोड में है या फाइट मोड में है या किसी भी मोड में है, तो उसको बहुत ध्यान से टैकल किया जा सकता है। देखिए आजकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हर स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हमारे उम्र में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता था। हमारा साइकोलॉजी तो हमारी मम्मी डंडा मार के कर देती थी, लेकिन उससे पहले भी जो है ना कोई वो नहीं होता था और बच्चे बड़े अच्छे होते थे। लेकिन आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं और अच्छे बच्चे अपने बच्चों को आगे उन्नति कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पैसा कम कमा के उनके पास क्वालिटी ऑफ टाइम जो है ना बिताना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट मेडिसिन शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन, कि उनकी परवरिश में पेरेंट्स का साथ, उनका इमोशनल सपोर्ट, उनका सब तरह का सपोर्ट उनको साथ मिलता रहे। तो ये फियर वाली प्रॉब्लम सभी नहीं जा सकते साइकोलॉजिस्ट के पास, और अवेलेबिलिटी भी बहुत हमारे इंडिया में कम है ही नहीं, 1% भी नहीं है। तो हमारे बच्चों के लिए मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उनको डील करेंगे तो ये फियर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वाओ, वेरी मच। या थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आज तो लेडीज ने झंडा गाड़ दिया। बहुत बढ़िया। और ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेडीज का ही ज्यादा बनता है, हालांकि फादर को भी करना चाहिए। रेणुका मैम, आपका क्या थॉट है आज के सेशन के बारे में? थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और आज संतोष मैम ने तो मतलब ना हमें अपना बचपन याद करवा दी। संतोष मैम ने जैसे बताया कि ऐसे, और जो रनेसा मैम है इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया कि बच्चों के अंदर फियर होता है, बच्चों का फियर निकालना है। और मैम को मैं 2-3 बार हाथ खड़ा किया कि मैम वो बुक का नाम ना नीचे ना उसमें डाल दीजिए कि कौन सी बुक है, क्या वो मतलब कोई डरावनी स्टोरी वाली बुक है कि क्या है। तो हाँ मतलब डेयरिंग वाला नाम डाल दीजिए। वैसे तो एक बात बताओ, मेरे बच्चे जो पहले मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो जब से स्कूल से वो एक बात थी, वो स्कूल में कुछ हुआ होता है वो घर में नहीं सुनाते थे कि स्कूल में ऐसा हुआ है या किसी टीचर ने डांटा है या कुछ ऐसा, वो नहीं सुनाते थे। मगर उसके लिए मैं क्या करती, मैंने स्कूल की टीचर्स के ना सारे नंबर रखे थे और शाम को बच्चों के घर आने से पहले मैंने सब कुछ पूछ लिया होता है कि इनको क्या करवाया है क्या नहीं करवाया। उसके लिए मैं बहुत अटेंटिव थी। और आजकल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद फोन लेके, जैसे मैम ने बताया कि हम खुद फोन लेके बैठे हैं तो बच्चे, और सबसे मेन चीज है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हमें देखते हैं। अब वो सोचते हैं फोन में कुछ अच्छी चीज होगी तो ही ये भी देखना है तो हम भी देखेंगे।
अब वो फोन में क्या देख रहे हैं, चलो छोटे बच्चों को मतलब फोन भी बच्चों को दो पर अपनी नजर के सामने, क्योंकि वो ऐसा नहीं करें कि उसमें कुछ गलत है, क्योंकि फोन में तो आजकल सब कुछ ओपनली दिखा दिया होता है जहाँ से बच्चे का दिमाग भटक सकता है। तो हमें बच्चे को फोन देना है और अपने सामने बिठा के, हम बेटा गेम खेलनी है आधा घंटा 20 मिनट, क्योंकि एकदम हम उनसे छुड़ा भी नहीं सकते हैं। 40 मिनट खेलनी है, 20 मिनट खेलनी है, तो आप यहाँ मेरे सामने बैठ के खेलो, मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे सामने खेलो। और दूसरी बात रही कि जैसे मैम ने बोला, और हम अपने जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे हम उनको यही बोलते हैं कि बच्चों को टाइम दो। अगर बड़े बच्चे नहीं बैठ रहे हैं आपके पास तो आप उनके साथ बैठ के कोई लूडो खेलो, कोई गेम खेलो, उनको टाइम दो थोड़ी देर के लिए, बचपन में आप खुद आ जाओ। अगर बड़े हैं तो बचपन में आ जाओ, और बच्चे हैं तो बच्चे जबरदस्ती अपने माता पिता, कई घरों में जाओ तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें टाइम ही नहीं दे पाते। तो मैं उन पेरेंट्स से भी कहती हूँ कि बच्चों को टाइम दो, बच्चे खुद जाके उनके पास बैठ जाओ, बोलो हमारे साथ लूडो खेलो, हमारे साथ कोई गेम खेलो, कोई मतलब बचपन की कोई जो आजकल की गेम चलती है वही खेलो, मोबाइल वाली ही खेलो, पर कुछ ना कुछ थोड़ी देर बच्चों के साथ खाना खाने बैठो तो कुछ हंसी मजाक कर लो, कुछ उनके कई बार खुद बचपन में आ जाओ, बच्चों के साथ वैसी बातें करो, ऐसे होता है ऐसे होता है, बच्चे खुद आपके साथ घुल मिल जाएंगे। ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है कि बच्चों को अपने हाथों से हम ही कर सकते हैं। जैसे बच्चा कुछ टेंशन में तो उसके सिर पे ही हाथ रख दो, वो बच्चा हील हो जाएगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स। ऐसे भी कहा जाता है कि सुबह उठ के अपने बच्चों के सिर पे, वो अगर सोए भी हैं तो उनके सिर पे हाथ फेर दो, उनको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह जबरदस्त। और रेनेसा मैडम, आपने जो बात छेड़ी है बहुत दूर तक जाएगी, बहुत अच्छा आपने ये बोला है। यस, आप कुछ कहना चाह रही मैम? संतोष जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए, अनम्यूट बटन पे प्रेस कीजिए आप। हाँ या आप बोलिए सर। एक और भी बात है, जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो जैसे हम सोते हैं और बच्चा जैसे सो गया, उसको सोते हुए आधा पौना घंटा हो गया है, बच्चा है, और उस वक्त जब वो सो रहा है उसके सिर पे हाथ रखते हुए उसको उससे बात करेंगे आप। ये दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको वो बात पहुंचानी है कि डर कुछ नहीं होता, हम आपके साथ हैं। ये अगर आपको ये प्रॉब्लम पता है कि वो किस चीज से डरता है, जैसे लिफ्ट से डरता है या चूहे से डरता है, या किसी एक बच्चा है जो उसको बुल्ली करता है, मतलब धमकाता है या उसकी चीजें छीनता है या उसका खाना खा जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको अगर पहली बात तो आप जैसे जैसे बच्चे के साथ सिर पे हाथ रख के बातें करेंगे, ही इज स्लीपिंग बट हिज अनकॉन्शियस माइंड इज लिसनिंग ऑल द थिंग्स। उससे आप बात करेंगे कि मैं आपके साथ हूं, और आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस बच्चे को मना कर सकते हैं प्यार से, आप मैम को बता सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको आप उसका सॉल्यूशन उसको सोते वक्त बताइए। वो बच्चा 2 या 3 या 4 दिन में अगर आप लगातार बताएंगे तो वो बच्चा उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो उस बात को डील कर पाएगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बच्चे में एडिक्शन हो गई है, बच्चा छुप छुप के सिगरेट पीने लग गया है, या बच्चा जो है ना मोबाइल का एडिक्शन हो गई है उसको, या किसी चीज की छोटी सी एडिक्शन हो गई है, तो व्हेन ही इज स्लीपिंग एट नाइट तो उसको ये बोलिए। दूसरा, वो जो आजकल जैसे हम रेकी के अंदर करते हैं, पानी की बोतल, जो बच्चा पानी की बोतल पीता है या जो खाना खाता है, हम उसके अंदर पानी की बोतल के अंदर वाइब्रेशन डाल देते हैं। इट्स वेरी गुड टेक्निक कि हमने उसकी पानी की बोतल भरी और हमने कहा यू आर वेरी ब्रेव, यू कैन हैंडल ऑल द थिंग्स, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, आप पढ़ाई में बहुत आपका मन लग रहा है, आप बहुत सबसे प्यार से रहते हैं, आप लड़ाई नहीं करते, आपको किसी से डर नहीं लगता है, आप अपनी बात फ्रेंकली कह सकते हैं। आप ये वाइब्रेशन डालिए और बच्चे को पानी पीने के लिए दीजिए, पानी पूरा दिन वो अपनी बोतल से पिएगा और वो पीता रहेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहेगी ये बात, और वो बच्चा अपने आप हील हो जाएगा। 10, 20, 21 दिन के अंदर उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त चेंज आ जाएगा। खाना खाते हैं तो खाना बनाते वक्त मम्मियाँ
अपने बच्चे के अंदर आपने देखो खाने का प्रसाद और खाना क्यों अलग नहीं होता है? जिस इंटेंशन से हम खाना बनाते हैं, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल बात बताती हूँ कि जिस इंटेंशन से हम खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद बहुत बेहतरीन हो जाता है क्योंकि हमारी इंटेंशन उस वक्त भगवान देने की होती है। तो हमारे बच्चे भी हमारे भगवान से बेहतर हैं, वो भी दे आर पार्ट ऑफ भगवान। तो हम जब खाना बनाते हैं, वो इंटेंशन, मेरा बच्चा इस खाने को खाएगा, उसका माइंड, उसकी बॉडी सब स्ट्रांग होगी। और उस इंटेंशन से जब हम खाना बनाते हैं, उसके अंदर वो वाइब्रेशन डालते हैं, वो बच्चा अपने आप बहुत ही फियरलेस हो जाएगा, बहुत हेल्दी होगा। और अगर आप ये सोचते सोचते बनाएंगे कि वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता रहा है, वो शेयर कर रहा है, तो वो भी बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। ये हमारी रेकी की टेक्निक है, जो हम उसमें बताते हैं कि विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हम अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी हील कर सकते हैं। तो ये वाली टेक्निक्स जो है हम अपने रेकी से लेते हैं। और ये पहले वाले लोग जो है ना, पहले वाली माताएं और ये चीजें हर एक खाने को प्रसाद रूप में बनाती थी। आजकल हमारा खाना हमारी मेड बनाती हैं। मैं तो अपना खाना खैर खुद बनाती हूँ, लेकिन हमारे बच्चों के, और जो है मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ, क्योंकि काम वाले हैं तो वो मेड से खाना बनाते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन कैसी होगी। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को खाना बनाते वक्त या खिलाते वक्त या पानी देते वक्त बहुत अच्छी इंटेंशन डालें, बहुत अच्छी वाइब्रेशन डालें। उससे बहुत जल्दी बच्चा हील हो जाएगा और हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। थैंक यू। जबरदस्त। मैम हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम इस टाइम तो मूवी देखते हैं और सीरियल देखते हैं, वो जब कुक करते हैं तो वो फीलिंग्स तो उसमें जाता है ना। यही तो बात कहते हैं। देखिए एक मिनट, आप बताइए, सही बात तो मैं बता रही हूँ। अब आज हम NLP का कोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बता देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी इंटेंशन तो जो है ना, अब अपनी लेडीज से हम कहेंगे कि जब उनका सीरियल का टाइम है, उससे पहले ही सब्जी वब्जी बना लें, आटा वाटा गूंद लें, अगर एड्स आते हैं उस वक्त फुलके बना लें, या फिर आगे पीछे कर लें। भाई what is more important, your family or your serial? ये तो आपको बताना पड़ेगा। सीरियल आगे पीछे भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं। नेटफ्लिक्स पे देख लें अगर ज्यादा ही एडिक्शन है तो, पर हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, नाइस। तो दोस्तों, आज तो शाम बहुत सुहानी हो गई है, बहुत मजा आ रहा है तो सुन के। सारे लोग यहाँ पे कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है। राजेश कुमार सिंह जी, आपका क्या टेकअवे आज का सेशन का, और कौन टेकअवे देना चाहेगा? प्लीज क्विकली, अभी सेशन हम एंड करने वाले हैं, जल्दी से। यस पंडारी जी, बताइए आप, हाउ वाज द सेशन? Yeah, good evening, sir, and good evening, everybody. So today's section was a learning, and though we know many things, I have a grandson, nearly 4 years. So what I am going to tell you here, बच्चे सुनने से नहीं करते, देखने से करते. That means, so children will not listen properly many things. They will observe what parents are doing, what grandparents are doing, whether they are reading in the habit in the house, they will follow. Otherwise, if you are seeing always TV or mobile, they will also want to see always that. So you have to ensure that give them time, tell them stories, take them walking, take them confidence. डर नहीं होगा, means you should not fear for anything. I am with you. मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से वो बताया. So what I want to tell you here is, so you have to give more time. आजकल क्या हुआ, mainly the parents, they don't have time. Both are working parents. So that gives a lot of difference. Parenting is not an ordinary job. This is very extraordinary. People has to take care. But due to unavoidable circumstance,
they are forced to work. So for that, they have to find the alternate. Earlier, only father is to work and mother is to be a housewife. That time, I think it was good time. At least mother is to take care of their children properly and teach them. That's why we brought our children at a good level. Nowadays, what happened? Most of the parents are working, so parenting becomes a very tough for them. So they have to find the time and give the time for the children and ensure their good, future. And today's session also something learning, and we enjoyed the session. Thank you. Thank you very much. मैम आप टेक अवे ले सकती हैं। रेनिसा मैम आप टेक अवे कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपको लेना टेक अवे, और फिर 10 मिनट में सेशन एंड करेंगे। प्लीज कंटिन्यू प्लीज। ओके, हरि यादव जी ने बोला क्या हो गया? अब बोल, आज का सेशन जी नहीं, मैंने नहीं बोला। जी जी जी, अब बताइए। सबको मेरा नमस्कार। आज का सेशन जो बहुत अच्छा रहा। तो आज का जो विषय बहुत गंभीर विषय है। इस विषय के बारे में हर इंसान को जानना जरूरी था। तो आज मैंने जो अटेंड किया सेमिनार, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मैं एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना मुझे नॉलेज मिलेगा। और रेनिसा मैडम, आपने वेबिनार का स्टार्टअप बहुत बढ़िया किया। आपको हिंदी इतना अच्छा नहीं आता, तो भी आपने हिंदी इतना अच्छा बोला। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट मोहन वर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक। मोहन वर्मा जी, ओके, शायद नहीं है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी भंडारी जी को। मैम जी, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। नीट के जानना है तो उसकी शायद इंटरनेट की वजह से साउंड क्रैक हो रही है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी कि जो संभाजी सावंत जो है। हाँ बोलिए मैम। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। और एक नाम है सर। हाँ संभाजी, यस संभाजी, यस। हाँ अभी संभाजी दिख नहीं रहे यहाँ पे। और कौन है? सुब्रता सरदार जी, आप बोल सकते हैं। सुब्रता सरदार जी, राजेश कुमार जी, सतीश चौहान जी, यस। सुब्रता जी बताइए। आज का सेशन बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा, और मैम का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही बढ़िया था। और सर मैं अभी बहुत ट्रैफिक में हूँ सर, बाद में बात कर लेते हैं। जो हमारा पार्टिसिपेंट रहा, सभी ने जो इंफॉर्मेशन दिया वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था। मैम वो स्टोरी का बुक का नेम अगर बोलते तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, मतलब एज एक्चुअली जानना जरूरी है कि जो स्टोरी बुक है। तो मैं 7-8 साल के बच्चे के लिए जो मास्टरी एक नाम मैंने चैट बॉक्स पे मैंने दिया, वो देख लीजिए। मेरी क्लास मास्टरी जी, द मास्टरी ऑफ डार्क स्कूल एक है, वो बच्चे के लिए ही है। एक हॉरर स्टोरी है, मास्टरी ऑफ डार्क हिल स्कूल। यस एक बुक कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है नाम, आप कॉपी कर सकते हैं सारे लोग। और अब मैं शैलेश जी से बोलना चाहूंगा, शायद वो बोलना चाहते हैं। शैलेश जी प्लीज। शैलेश जी हाँ बोलिए। जी सर, आज बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। मैडम का भी तो हिंदी का तो बात कहिए मत, हिंदी तो इनका बहुत अच्छा है। पहले स्टार्टिंग में इनकी लैंग्वेज में हम देखते थे, बहुत परिवर्तन हो गया है एकदम। हिंदी पे जो है पकड़ अच्छी होती जा रही है। मैडम का भी सेशन बहुत रहा। फियर का जो सेशन रहा है बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों में जो फियर एक बार भर जाता है। हम इंटर में थे हम लोग, एक फियर एक लेसन था। बच्चों में कभी भी फियर भरना नहीं चाहिए। किसी चीज का जो है डर जो है
वो डराना नहीं चाहिए बचपन में किसी भी बच्चे को, क्योंकि जो डर बचपन में भर जाएगा फिर वो लाइफ टाइम तक निकलता नहीं है। बहुत उसके निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या बहुत ही बच्चों से प्रेम से फियर को हटाना पड़ता है। और आज का सेशन बहुत वैल्यूएबल रहा। हमारे पास तो भी बच्चे हैं नहीं, लेकिन भाई बहनों में हम लोग काफी चीजें सीखे हैं, काफी चीजें उनसे। और रही बात खेलने की, बच्चों के साथ हम इतना जानते हैं कि बच्चों के साथ कुछ समय के लिए, अगर आपको बच्चों के सही जानकारी लेना है, किस दिशा में क्या जाना है, बच्चों के साथ कुछ समय तक बच्चा बनना जरूरी है। और उनके साथ जैसे मैडम ने बोला कि कुछ खेलना, मतलब जो गेम खेलते हैं कुछ न कुछ टाइम उसमें स्पेंड कीजिए कि उनका माइंड किस तरफ जा रहा है। और उनका भी, रेनू मैडम का भी अच्छा रहा कि बच्चों को मोबाइल दीजिए तो मोबाइल दीजिए, थोड़ा केयर रखिए, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं कि बच्चों में मोबाइल का जो एडिक्शन है बहुत ज्यादा हो रहा है। थैंक यू, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा और सबसे कुछ न कुछ मिलता ही जा रहा है इसमें। जितने लोग हैं सब कुछ न कुछ दे रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये अपर्णा जी, आपको कैसा लगा सेशन आज का? अपर्णा जी, अपर्णा जी हैं आप यहाँ पे? हाँ yes. अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा रहेगा। वाह, या थैंक यू। दोस्तों मैं चाहता हूं कि और किसी को कुछ कहना है, 1 मिनट और है, आप बोल सकते हैं, अदरवाइज एंड करेंगे। मुझे तो बहुत सीखने के लिए मिला, मुझे बहुत मजा आया। एनीवन अगर कुछ कहना चाहते हैं आप तो? चलिए सेशन को एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत ही अच्छा लर्निंग एटीट्यूड आपका है और अपने बच्चों को आप सुधारना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। तो लेकिन मैम ने बताया समझाने से पहले समझना पड़ेगा बच्चों को। तो बहुत सारे टेकअवे थे आज के, उनको लीजिए, सीखिए। और रेनिशा मैम का एक वेबिनार होने वाला है, उस वेबिनार में आप जरूर आइएगा, जहाँ पे प्रेजेंटेशन के साथ आपको सिखाएंगे और भी गहरी बातें। यस, तो थैंक यू वेरी मच। और कल सुबह 5 बजे आप बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं। One of the best session today. Yes.